नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। पिछली बार हमने फूल और कांटे ये कविता ली थी, तो आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का जो तीसरा पाठ है दादी माँ का परिवार, ये हम देखने वाले हैं। बच्चों, आप तो जानते ही होंगे कि जिस परिवार में सारे लोग प्यार से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, उस परिवार में हमेशा शांति होती है, आनंद होता है। तो आज इस पाठ में हम देखने वाले हैं कि एक दादी माँ है और इस दादी माँ का परिवार कैसा है और इस परिवार में रहने वाले लोग कौन कौन से हैं और इस कहानी के द्वारा हम क्या सीख ले सकते हैं, ये सारी बातें आज हम देखने वाले हैं। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। पाठ का नाम है दादी माँ का परिवार। इस पाठ को लिखने वाले लेखक का नाम है रमाकांत कांत। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। तो ये कहानी है दादी माँ के परिवार की। इस परिवार में दादी निपट यानी केवल अकेली रहती है और इसके बावजूद भी उनका घर बड़ा ही आबाद है, यानी भरा पूरा है। अब दादी माँ की दैनंदिनी क्या है, तो दादी माँ सवेरे जल्दी उठ जाती है, सारे घर को संवारती है, सजाती है, स्वच्छ करती है। सारे काम निपटाने के बाद आंगन में आसन धरती है यानी बैठ जाती है और फिर स्वयं खाना बनाती है, खा लेती है और परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनसे बतियाती है, बातें करती है। फिर रात हो जाती है, रात में सो जाती है। ऐसा उनका जो दिनक्रम है वो कई दिनों से चल रहा है। दादी को किसी भी बात का दुख नहीं है, तो बड़े मजे में उनके दिन कट रहे हैं, गुजर रहे हैं और इस प्रकार सारा जो परिवार है वह दिन ब दिन फल फूल रहा है, अर्थात तरक्की कर रहा है, सफल हो रहा है। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार, सयानी, बुद्धिमान है दादी माँ। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, बड़ का पेड़ जिसे हम कहते हैं, काफी घना होता है ये। उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया। अब ये चिड़िया कौन है? दादी माँ की सहेली है, संगिया है। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। तो ये जो चिड़िया है उसका नाम है नीलू और ये नीलू दादी माँ की सहेली है। जैसे ही आंगन साफ हो जाता तो इस आंगन में ये नीलू चिड़िया फुदकती और चहचहाती, दादी माँ से बातें भी करती और उनमें जो बातें होती थी शायद केवल दादी माँ ही समझ सकती थी। एक और थी दादी माँ की साथिन, चिंकी चूहिया। उसका नाम है चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बील बनाकर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया। तो दादी माँ का जो संसार है ये इतना ही है। दादी माँ, उसके बाद नीलू चिड़िया और फिर चिंकी चूहिया। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। आप तो जानते हो बच्चों, घर में जब कोई बीमार हो जाता है या घर में अगर कोई उदास है, दुखी है, तो सारा परिवार दुखी हो जाता है। तो दादी माँ के परिवार में भी जब नीलू चिड़िया और चिंकी चूहिया खुश होती है तो सारा परिवार खुश होता है, दादी माँ भी खुश हो जाती है। और जब दादी माँ दुखी हो गई किसी कारण से तो सारा परिवार दुखी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे, सुंदर, अच्छे अच्छे। नीलू चिड़िया ने कुछ दिनों के बाद कुछ अंडे दिए और अंडों में से 2 बच्चे निकले। टीनू मीनू नाम निकाला। उनका नाम रखा गया टीनू और दूसरा है मीनू। सबने मिलकर पोसा पाला, यानी उनका जो पालन पोषण है सबने मिलकर किया। उसके बाद चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। तो चिंकी नाम की जो चूहिया है उसने भी 2 बेटों को जन्म दिया, यानी 2 छोटे छोटे चूहों को जन्म दिया, जिनका नाम रखा गया था चुस्कू और मुस्कू। दादी माँ उनका ख्याल रखती, यानी ध्यान रखती।
जैसे आपने परिवार में देखा होगा कि जो घर की बड़ी बूढ़ी होती है या दादी माँ होती है या नानी माँ होती है, वो छोटे छोटे बच्चों के साथ बतियाती है, बातें करती है। और जब छोटे बच्चे भी उनके साथ बातें करते हैं तो दादी माँ को या नानी माँ को बड़ा अच्छा लगता है, उनका मन बहल जाता है, यानी उनका मनोरंजन हो जाता है। रोने लगते तो पुचकारते, चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। नीलू चिड़िया के 2 बच्चे टीनू मीनू और चिंकी चुईया के 2 बच्चे चुस्कू मुस्कू, ये चारों के चारों बच्चे दादी माँ के आंगन में दौड़ लगाते और हंसते खेलते खाते गाते। तो ये था दादी माँ का परिवार। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, यानी ये टंटा मत करो, झगड़ा मत करो, किसी प्रकार की लड़ाई मत करो, क्योंकि बड़ों का काम होता है समझाना। तो दादी माँ उन्हें समझाती, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते कभी कभी लड़ भी पड़ते हैं। दादी माँ उन्हें आगे समझाती, तनिक एकता का ध्यान धरो, यानी एकता सबसे बढ़कर है, सब मिलजुल कर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। हाँ बच्चों, ये बिल्कुल सही है, जहाँ एकता होती है वहाँ खुशहाली होती है, आनंद होता है और समृद्धि भी होती है। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। दादी माँ हमेशा यही तो चाहती थी कि उनके परिवार में कोई भी सदस्य आपस में लड़ाई झगड़ा न करे, एकता से रहे, प्यार से रहे। तो एकता के जो लाभ होते हैं वो दादी माँ उन्हें समझाती। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ, खलिहानी में धान उगे हुए थे भात। एक बार क्या हुआ बच्चों कि उस परिवार पर भी संकट आ गया। नीलू चिड़िया के बच्चे कुछ जब बड़े हुए तो ये चिड़िया उन्हें अपने साथ दाना चुगने के लिए ले गई। तो धान के खेत में जो भात वगैरह उगे हुए थे वहां पर ये नीलू चिड़िया अपने बच्चों को ले गई। सूरज की किरणें ढल रही थी, यानी शाम का समय था। चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। तो मुनमुन नाम की और एक चिड़िया थी, उसने बताया सबको कि मेरी सासू माँ आने वाली है और मेरे घोंसले में कोई नहीं है, बस अब मुझे जाना है। तो उसकी बात सुनकर सबको ऐसा लगा कि अब हमें चलना चाहिए। घर जाने की उसने विदा ली, सबने टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझकर रह गई। अरे मैं फंस गई, वो चिल्लाई। जैसे ही उसने उड़ने की कोशिश की तो उसे ऐसा लगा कि उसे उड़ा नहीं जा रहा है, वो फंस गई है। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी पर उसकी भी रही बेचारी की। अरे ये क्या हुआ, मैं तो उसके पास जाना चाहती थी लेकिन मैं भी तो उड़ नहीं पा रही हूँ, मैं भी फंस गई हूँ। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं। यानी वहाँ पर जितने भी चिड़े और चिड़िया थे वो सब के सब फंस गए हैं। तो कैसे फंसे? पहेलिए के जाल में फंस गए हैं। जो चिड़ीमार होता है, चिड़ियों का, पंछियों का शिकारी होता है, उसे कहते हैं बहेलिया। तो उसने जो जाल बिछाया था वो जाल में सब फंस गए। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, प्रयत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़ी चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। अब हमारा क्या होगा, अब तो हम शिकारी के जाल में फंस गए। तो मानो अब उनका घर जाने का सपना टूट जाने वाला है। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, सब परेशान। आ रहा था बच्चों का ख्याल। जिनके बच्चे घर घोंसले में थे उन्हें तो अपने बच्चे की परेशानी सताने लगी। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। यानी अब हमारा क्या होगा, ये चिड़ीमार, ये शिकारी हम सबको पकड़ कर ले जाएगा। और इसलिए सब सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत। हालांकि चिंता से वे भी थे क्लांत, बिल्कुल थक गए थे, सोच सोच कर क्लांत हो गए थे। शांत तो थे लेकिन परेशान हो गए थे अंदर ही अंदर। फिर दादी माँ की सीख सुनाई,
दी उन्हें एकता की दुहाई। अचानक उन्हें दादी माँ का कहना याद आया कि एकता में बड़ा बल होता है, एकता में बड़ी शक्ति होती है, तो क्या कर सकते हैं ऐसे बुरे समय। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर वह बोली, वो जरा गुस्से में ही बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में भी फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। माना कि हमारे अंदर एकता है, लेकिन अब क्या हो रहा है हमारे साथ, हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, लड़ नहीं सकते, हार गए हैं। उसे तो अपनी परिस्थिति पर रोना आ रहा था, लेकिन टीनू ने उसे समझाया। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता, जरा अपनी अकल का पत्ता खोलो, यानी ऐसा कोई उपाय बताओ, तरकीब बताओ जिससे हम इस समस्या से बाहर आ सकेंगे। फिर टीनू ने समझाई युक्ति, टीनू ने एक उपाय बताया, उससे मिल सकती थी मुक्ति, यानी उससे सबका छुटकारा हो सकता था। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। उन्होंने आपस में बातें की कानों ही कान में और बताया कि ऐसा है मेरे पास उपाय। तो ये सुनकर सबको अच्छा लगा, उसमें सबकी भलाई भी थी। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4 उड़ने को रहेंगे तैयार, हम सब एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। मतलब जैसे ही टीनू बोलेगी 1 2 3 4, उस समय सब एक साथ ताकत लगाकर उड़ पड़ेंगे और एक ही दिशा में चलेंगे। सोच लो पहले, सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। जैसे ही मीनू ने कहा 1 2 3 4, तो एक साथ सब के सब पंख फैलाकर या पंख पसार कर उड़ चले जाल सहित। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। सबके मन में एक आशा पैदा हो गई, विश्वास पैदा हो गया कि अब हमें कोई रोक नहीं सकता, हम जरूर इस समस्या से बाहर निकल आएंगे। और जब बहेलिया ने देखा, अरे मेरा जाल भी गया और ये पंछी भी सब निकल गए, तो बहेलिया ठगा सा रह गया, यानी एकदम चकित हो गया। सोच रहा था पंछियों ने ये क्या किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। एक तरफ केवल अकेला चिड़ी मार और दूसरी तरफ सारे पंछियों की एकता। तो एकता के आगे मानो वो हार गया। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, यानी किसी भी प्रकार का संकोच उनमें नहीं था, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। चिंतित दादी बैठी थी मुंह लटकाए। यहाँ पर दादी माँ का भी बुरा हाल था कि शाम हो गई, रात होने को आई, फिर भी नीलू चिड़िया क्यों नहीं आए, बच्चे क्यों नहीं आए। तो वो भी परेशान थी, उसका चेहरा लटका हुआ था, यानी उदास था। बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में थे आंसू, यानी दादी माँ की जो दूसरी सहेली थी चिंकी चुहिया, उसकी आंखों में भी आंसू थे। उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे, यानी उसके बच्चे भी बड़े उदास थे। दादी माँ जो पहले चरखा चलाती थी, तो दादी माँ का चरखा भी एकदम शांत हो गया था। किसी भी काम में दादी माँ का मन नहीं लग रहा था, सबका मन हो रहा क्लांत, सब मन से थके हुए थे, हारे हुए थे। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में। तो उस समय दादी माँ के आंगन में जितने भी थे, यानी दादी माँ स्वयं थी और चिंकी चुहिया थी और उसके दोनों बच्चे चुस्कू मुस्कू थे। उन्होंने तुरंत उधर देखा कि ये आवाज कहाँ से आई। चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। मतलब पूरा का पूरा जाल उड़ाकर कोई यहाँ लाया है। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। थे तो अनेक और उनमें एका भी था, एकता भी थी। एक साथ आंगन में उतरे, जैसे किसी जगह पर विमान उतरता है, उसी तरह दादी माँ के आंगन में एक जाल वाला विमान उतरा है और इस जाल में फंसे हैं नीलू चिड़िया, टीनू मीनू और कई सारे चिड़े और चिड़िया। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। दादी माँ ने भी अपनी गर्दन ऊंची उठाकर देखा कि क्या ये सब। खटिया पर बैठी थी वह भूली, देख उन्हें वह यूं बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है।
क्या हुआ था काज, यानी सब कुछ ठीक ठाक तो है, ये जाल और ये सब मैं क्या देख रही हूँ। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया, यो पहुंची पंछियों की टोली। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। वाह, टीनू मीनू की समझदारी को मानना पड़ेगा कि उन्होंने तुम्हें खबरदार किया, सूचित किया। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। दादी माँ को ये देखकर बड़ा आनंद हुआ कि सब सुरक्षित पहुँचे हैं। सच है, जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। नीलू चिड़िया ने दादी माँ से कहा कि हे दादी माँ, हम तो अभी भी परेशान है, जाल में फंसे हुए हैं, कुछ करो और हमें यहाँ से बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्कुराई, राज की बात उन्हें बताई। दादी माँ अब मुस्कुरा रही है क्योंकि दादी माँ को मालूम है कि इस समस्या से उन्हें कैसे बाहर निकाला जा सकता है। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। जैसे डॉक्टर कोई गोली देते हैं तो उस गोली से हमारी बीमारी भाग जाती है, तो यहाँ पर दादी माँ कहती है कि अब हमारे पास कौन सी गोली है, एकता नाम की गोली है, और इस एकता की गोली में शक्ति होती है बच्चों, और यही तुम्हें अपनी समस्या से, जाल से बाहर आने का उपाय है। वो क्या, देखो अब क्या होता है। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करे, बच जाए कुछ ऐसा जतन करे। नीलू चिड़िया बोली कि दादी माँ, हम सब एक हैं, हमारे अंदर एकता भी है, लेकिन अब ऐसा कुछ हमें करना चाहिए, ऐसा जतन करना चाहिए, ऐसी कोशिश हमें करनी चाहिए कि जिससे हम बाहर निकले। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। केवल पंछियों में एकता होनी चाहिए क्या? नहीं, हर एक में एकता होनी चाहिए, मानव में एकता होनी चाहिए, हर पशु हर प्राणी में एकता होनी चाहिए। यह बात सदैव ध्यान में रखते, 1 और 1 11 होते, मतलब 1 और 1 2 नहीं होते, तो 1 और 1 11 होते हैं, अर्थात एकता में शक्ति होती है। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। तुम्हें केवल क्या करना है, चिंकी चुईया को यानी अपनी सहेली को तुम्हें याचना करनी है, प्रार्थना करनी है, और वही तुम्हें क्या करेगी, अपने बंधन से मुक्त करेगी, जाल काट लेगी और तुम सबको बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे, आहा मौसी, चुस्कू मुस्कू को बुलाओ। कि मौसी, अब तुम क्या करो, चुस्कू मुस्कू को जल्दी बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। और उनकी ये प्रार्थना सुनकर चिंकी ने चुस्कू मुस्कू को आवाज दी, वो भी वहां पर दौड़े भागे झटपट आए। दादी यूं बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। तो देखो बच्चों, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि दादी माँ सामने बैठी हुई है और चुस्कू मुस्कू चिंकी चुईया इन सब ने मिलकर जो पंछियों का जाल था, उस जाल को अपने नुकीले दांतों से काटा और सारे जाल को फाड़ डाला, काट डाला। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, पहने दांतों से काटा जाल, मैंने कहा ना, उन्होंने अपने दांतों से जाल को काटा। आजाद हुए सब तत्काल, सबके सब स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई, सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थी मित्रों कि दादी माँ ने अगर इन परिवार वालों को एकता का पाठ नहीं पढ़ाया होता, एकता की शक्ति के बारे में नहीं बताया होता, मिलजुल कर रहने की बात अगर नहीं कही होती, तो शायद इस समस्या से कभी उन्हें छुटकारा नहीं मिलता। वो बहेलिया क्या करता, उन सब पंछियों को पकड़कर ले जाता या बेच देता। तो यहाँ पर दादी माँ की जो सीख थी वो रंग लाई है, अर्थात सार्थक सिद्ध हुई है, और उस समय सबने एकता का महत्व जाना, एकता की दुहाई दी।
और इसीलिए कहते हैं ना कि किसी भी कहानी का जो अंत होता है वो अगर अच्छा हुआ तो सब कुछ अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर इस कहानी का जो अंत हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। यानी संकट आया, बहेलिया के जाल में सब पंछी फंस गए, लेकिन इस संकट से सारा परिवार बाहर भी निकल आया। इस पाठ से हमें यही सबक लेना चाहिए बच्चों कि एकता में बल होता है, एकता में शक्ति होती है। तो हम सबको एकता से रहना चाहिए, तो कोई दुश्मन हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और हम दुश्मन को भगा देंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये कहानी और ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।